और ये हम सभी ने ये इन चीजों को हम सभी ने नोटिस किया है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मेरा नाम स्मृति अमरेंद्र किशोर है। मैं एक एजुकेटर हूं। मैं एमबीए प्लस एमसीए हूँ। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर चुकी हूँ। बहुत सारी जगहों पे एजुकेटर का काम किया है, चाहे वो रांची हो, पटना हो, इवन सूरत में भी मैंने बहुत सारे स्कूल में यहाँ पे पढ़ाया है। मैथ्स की एजुकेटर रही हूँ, कहीं कंप्यूटर्स की रही हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा सफर था, लेकिन सोच क्या था, कुछ ऐसा करना है कि लोगों के साथ कुछ बेहतर कर पाऊं। अपनी आइडेंटिटी तो मुझे चाहिए थी। लेकिन हम सभी को पता है दोस्तों कि जब हम बाहर निकलते हैं, फीमेल होने के नाते कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर के लिए ज्यादा होती है मेल के प्रति, क्योंकि मेल का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी होता है पैसे कमाना, बजट को मैनेज करना, सारी चीजों के लिए पैसे इकट्ठे करना। वहां पे फीमेल का एक मोस्ट प्रायोरिटी काम हो जाता है अपनी फैमिली और बच्चों को देखना। जॉब के साथ साथ मुझे ये चीज रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मिस हो रही है। मैं जा तो रही हूँ 7-8 घंटे के लिए, लेकिन मेरे बच्चे उस समय में बिल्कुल कह सकते हैं या तो स्कूल गए हैं, ठीक है, लेकिन आने के बाद मैं इतना थक जाती हूँ कि पॉसिबल नहीं है कि मैं उनका प्रॉपर टेक केयर कर पाऊँ, या खाने पीने की भी चीजें जो कि बहुत मायने रखती है फैमिली के लिए। क्योंकि अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ में हमारे लिए कुछ है तो वो हमारा हेल्थ और हमारी फैमिली की हेल्थ है। हेल्थ में मैं दोनों चीजों को इंक्लूड करना चाहूंगी, चाहे वो हमारा फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो। फिर मैंने डिसाइड किया अपने इमीडिएट एक्टिव अपलाइन, यस, जयश्री मैम के कांटेक्ट में आई, उनसे पूछा। हालांकि वो मेरे बचपन की फ्रेंड है, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था। वो मुझसे काफी सालों से पहले से कर रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, कैसे है, और डिसाइड किया मोदी केयर ज्वाइन करने का, तो सच बता रही हूँ दोस्तों, समय के साथ साथ ये कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जा रहा है। ईश्वर को धन्यवाद दे रही हूँ, अपनी अपलाइन को भी धन्यवाद दे रही हूँ कि बड़े खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे मैं आई। इस प्लेटफॉर्म पे अगर मिशन है मेरा, तो बहुत सारी लेडीज को अपने साथ, कहते हैं ना, लेके आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ मैंने ये भी सोचा है कि 101 लीडरशिप मुझे अपनी टीम में चाहिए। लीडरशिप का मतलब आप सभी समझते होंगे कि लीडरशिप का मतलब क्या होता है। और वो मैंने सोच रखा है कि 101 लीडरशिप एक वुमेन के रूप में मुझे अपनी टीम में चाहिए, और उसके लिए काम कर रही हूँ। बिजनेस बहुत खूबसूरत है। बिजनेस को अगर हम सिर्फ यहाँ पे, अगर बहुत सारे लोगों का पर्पस होता है मोदी केयर को सेलिंग की तरह देखते हैं, लेकिन मैंने इसको आज तक उस तरीके से देखा ही नहीं है। ये मेरे लिए कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में एक वैल्यू ऐड करने वाला प्लेटफॉर्म है। जो मेरी चाहत थी, जो मेरे सपने थे कि मैं अपनी आइडेंटिटी बना सकूं, लोगों के साथ मिलके कुछ कर सकूं, और इनकम तो ऑफ कोर्स चाहिए ही जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो इनकम भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। बताना चाहूंगी, 2 फॉरेन ट्रिप में क्वालिफाई कर चुकी हूँ। एक हस्बैंड को गिफ्ट किया था, और एक की इन चूंकि कैश हम लोगों को ऑप्शन दिया गया था, किसी वजह से नहीं हो पाया था, तो एक थाईलैंड, दूसरा श्रीलंका का हमने लिया। गाड़ी भी मोदी केयर के फंड से ले चुकी हूँ। बहुत खूबसूरती से इस बिजनेस को ग्रो कर रही हूँ। एक कॉन्फिडेंस है, सबसे बड़ी बात विश्वास, मुझे अपनी कंपनी पे, मुझे अपने आप पे, और मुझे अपनी अपलाइन, देन हमारी सारी जो टीम मेंबर्स है, क्योंकि एक से एक फीमेल टीम में आ रही हैं। बताने को बहुत कुछ है, लेकिन आज का स्पेशल टाइम हमारी पूरी टीम लीडर्स के लिए है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी वन बाय वन, और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, सपोज किसी ने नाम किसी वजह से नहीं दे पाए हैं, और अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहते हो मोदी केयर जर्नी को लेके इन शॉर्ट, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने हैंड रेज जरूर कर ले, ताकि मुझे इनवाइट करने में आप लोगों को सहूलियत हो। तो वंस अगेन आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सेशन में मौजूद रहने के लिए। कहीं ना कहीं आप अपने वैल्यूबल टाइम को लेके आते हो। और सच मानिए दोस्तों, इस बिजनेस को कहीं से भी, किसी भी तरीके से, किसी भी समय में आसानी से किया जा सकता है। मैं बहुत सारे फीमेल्स को देखती हूँ, ट्रांसफर हस्बैंड के हो गए या उनकी अपनी हो गई, तो उनके काम में, जॉब पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। लेकिन मोदी केयर एक ऐसी चीज है ना, सच बता रही हूँ, बिंदास होके आप कहीं भी आ रहे हो, जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोदी केयर आपको वो सारी फ्रीडम देता है कि आप इसको कहीं से भी कर सकते हो, इस बिजनेस को। बशर्ते कि आपका वो शिद्दत, आपकी वो डेडिकेशन और वो कंसिस्टेंसी मोदी केयर में होनी चाहिए। तो आप सबों का थैंक यू बोलना चाहूंगी, इनवाइट करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं एक बार चेक कर लेती हूँ लिस्ट। यस, वंदना मैम को, वंदना मैम प्लीज, मोस्ट वेलकम, एंड प्लीज आप अपने आप को जरूर थोड़ा सा यहाँ पे बताएं, आपकी जर्नी। यस। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग लीडर्स। थैंक यू सो मच मैम, आज बहुत ही बढ़िया सा आपने सेशन रखा है। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगी, मेरा नाम वंदना सिन्हा है और पिछले 3 सालों से मैं मोदी केयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि इस इंडस्ट्री का एक पार्ट बनने का मौका मिला है।
और दोस्तों पहले की बात कहूं तो मोदी केयर से पहले देखो सपने बहुत बड़े बड़े थे। मतलब मन में एक आता था ख्याल कि कुछ तो बहुत अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो शायद अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही थी। और एक होता है कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस कारण से भी शायद मैं बहुत आगे नहीं बढ़ रही थी कि हाँ, क्योंकि जॉब ऐसा चीज है कि जॉब अगर आप करो तो पूरे दिन आपको उसमें देना पड़ेगा, और शायद कहीं ना कहीं हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसी तरह वो चलता गया। और हस्बैंड मेरे बैंक में जॉब करते हैं, दो बेटे लविंग सन है, दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और बहुत अच्छी लाइफ चल रही है। हस्बैंड ने 5 कंट्री भी घुमाया यूरोप का जो है, जिसमें कि इटली है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, स्विट्जरलैंड है, पेरिस है, सब घूम चुकी हूँ। सबका एक होता है ना कि फीलिंग्स है वो, मतलब ले चुकी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी लगता था कि कुछ तो खालीपन है, अपनी आइडेंटिटी क्या है। मतलब सब कुछ होते हुए भी लगता था कुछ कमी है। एक बार मैंने ऐसे ही सोचा कि मतलब क्यों मैं आई हूँ यहाँ पे। मतलब आप लोगों को हंसी भी लगेगी कि ऊपर वाले से मैंने मन ही मन पूछा कि आखिर मैं यहाँ क्यों आई हूँ। मतलब मेरा मिशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है इस लाइफ का। और देखो कुछ दिन के बाद ही ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली स्मृति मैम के थ्रू। तो स्मृति मैम को तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके गाइडेंस में हम सभी बहुत ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला, जो कि कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मतलब दब सा गया था। कुछ भी चीजें, अपनी बातों को शायद रखना मुझे नहीं आता था। वो कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना कि अगर अच्छे अच्छे पढ़े लिखे भी अगर घर में बैठ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस हिल जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं अपनी बातों को ढंग से। तो वही मेरे साथ भी था। लेकिन जब मोदी केयर आया, धीरे धीरे मैं करती गई जैसे उस गाइडेंस में, अपनी अपलाइन के गाइडेंस में। और यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा फॉरेन ट्रिप भी अचीव किया, श्रीलंका टूर का। और बहुत कुछ यहाँ एक मतलब प्यारी सी मेरी टीम है, लविंग टीम है, जो एक फैमिली जैसी बन गई है। और हम सभी मिलके ग्रो करते जा रहे हैं दोस्तों। तो मेरा तो मिशन यही है कि ये 2025 जो है, दिसंबर 2025, इसमें मेरे 5 लीडर ऐसे होंगे जो 25,000 रुपीज अर्निंग होगी उनकी। और 11 लीडर ऐसे होंगे जो 10,000 रुपये कमाने वाले होंगे। उस पे मुझे काम करना है। और एक लॉन्ग टर्म का मैंने एक मिशन लिया है, वो अपने आप मेरे दिमाग में आया कि 2030 जो है उसमें मेरा और मेरी पूरी टीम का टर्नओवर 1 करोड़ होगा। मुझे नहीं पता है कि ये कैसे होगा, लेकिन अचानक से, मुझे भी नहीं पता कि ये मेरे दिमाग में कैसे आया, लेकिन इस पे अब काम करना है और ये होगा, मुझे पता है। और यहाँ से बहुत कुछ मिलता जा रहा है, हेल्थ मिलता जा रहा है, और वेल्थ तो बाय डिफॉल्ट वो आ ही रहा है। लोगों को एक होता है, एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे खुद में भी, कि आप लोगों को सक्षम हो चुके हो कि हाँ, लोगों को आप गाइड कर सकते हो, और आपकी टीम में भी बहुत सारे लीडर क्रिएट होते जा रहे हैं। तो रियली ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है हम लेडी के लिए कि हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसमें काम कर सकते हैं और बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसमें आपका बोले नॉलेज का खान है यहाँ पे। तो बस नॉलेज को आपको लेना है और शेयर करना है। सेलिंग नाम का तो कोई चीज ही नहीं है, आप नॉलेज देते, जो नॉलेज है वो लो, और जहाँ पे जिनको जो नीड है उस पे काम करते जाना है। तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच वंदना मैम, वंडरफुल टेस्टिमोनियल। आपकी तो बात ही निराली है और सही बात है। आपने जो सोचा था ना, जब हम किसी चीज को सोचते हैं ना अपनी लाइफ को लेके, तो शायद आपको वो यूनिवर्स कनेक्ट करता है कि यस, इसे कुछ चाहिए। तो रास्ते खुद ब खुद मिलेंगे। पहले ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि हम किसी चीज को क्यों करें, कैसे जो है ना वो रास्ता मिलता चला जाता है। तो शायद ये वंदना मैम के साथ यही हुआ। थैंक यू सो मच वंदना मैम, थैंक यू सो मच। यस, इनवाइट करना चाहूंगी अपनी शानदार चैंपियन, यस, पूजा मैम को। पूजा मैम, आर यू देयर? Yes, ma'am. Good Modicare morning, ma'am. Good Modicare morning, leaders. थैंक यू सो मच मैम गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और आज बहुत ही शानदार मैम टॉपिक रखे, कहाँ से यूं साथ चलते चलते कहाँ आ गए। वाकई मेरे पे तो फिट बैठता है। और ये टाइटल, दोस्तों, मेरा नाम पूजा है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं गुजरात गांधीनगर में रहती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, और एक 5 इयर्स का है और एक 10 इयर्स की है।
और मैं बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। सच बताती हूँ, मैं हर दिन मैं उठते के साथ भगवान को धन्यवाद करती हूँ, अपनी अपलाइन की धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ना सब बोलते मुझे एक लाया मुझे न दो, स्मृति मैम ने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवाया और हर पल पल पर संभालती है मुझे वंदना मैम ने। तो दोनों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। कहे ना कि मैं सही में बहुत भाग्यशाली हूँ। और दोस्तों मैं वाकई में कुछ करना चाहती थी, क्योंकि मेरा था शुरू से शौक था कि कुछ करूं, लेकिन बोलते हैं ना कि मतलब वैसा एजुकेशन नहीं मिल पाया। और मुझे अब बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है। पहले लगता था मैं क्या बोलूं, लेकिन आज तो मैं बोलूंगी, इसलिए कि बहुत ऐसे लोग हैं ना, सोचते हैं हम अपने आप को ना पीछे खींच लेते हैं कि हम क्या करें, मतलब हमारा एजुकेशन कम है। लेकिन दोस्तों, यदि इस इंडस्ट्री में आए हो ना, तो सपने होंगे ना तभी आगे बढ़ोगे। तो सपने जरूर जगा के रखिए। तो मैं अपना बताती हूँ कि मैं एकदम पढ़ना चाहती थी, लेकिन किसी कारण बस नहीं हुआ, फिर शादी हो गया। भाग्यशाली थी शुरू से, तो शादी बहुत अच्छे घर में हो गए और बैंक वाले से हो, तो बहुत खुश रहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं चाहत थी, तो स्मृति मैम के थ्रू ज्वाइन इसमें आई, क्योंकि वो अननोन थी मैम, लेकिन क्या मैं चाहती थी इसलिए इसमें आई। करते करते और आज मैं बहुत गोल्ड डायरेक्टर पे हूँ। और सबसे अच्छी यहाँ जो आज मैं बोल पा रही हूँ ना, इस प्लेटफॉर्म के वजह से आज मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया ना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ ये प्लेटफॉर्म के वजह से हुई। और पॉजिटिव माइंड सेट हुआ। और अफर्मेशन मैं करती थी अफर्मेशन, लेकिन अब इसमें जो रूल जितना स्मृति मैम की ट्रेनिंग में मैं सीखी, और मुझे तो लगता है अभी मैं चलना ही शुरू की, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है। और मैं मिशन बताना चाहूंगी कि मैं जितने भी हमारे टीम में है ना, सबको ट्रिपल पावर बोनस में मैं लाकर रहूंगी। और हमारे जितने हैं उसको 5,000 सेकेंड माइंड इंस्टॉल करवा के रहूंगी। आने वाली है, जब तक 2025 खत्म होने से पहले पहले मैं सेकेंड माइल स्टोन अपना टीम का करवाऊंगी। ये हमारा मिशन है मैम, और मैं करवा के रहूंगी। थैंक यू सो मच मैम। क्या बात है पूजा, क्या बात है, ये जरूर होगा क्योंकि इतने स्ट्रांगली आप बोलते हो ना, और आप जो बोलते हो वो कर डालते हो। और ये सच है दोस्तों, आप अपने लिए या किसी के लिए हमेशा ना अच्छा बोलो। सच बता रही हूँ, दिमाग में कुछ नेगेटिव भी हो ना तो हमेशा स्पीक पॉजिटिव, वो चीजें पूरी हो जाती है। और पूजा की एक बात पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, पूजा ने कहा ना पॉजिटिव माइंडसेट। सच बता रही हूँ, यूनिस मोदी केयर में आने के पहले ना ऐसी कुछ चीजें मुझे पता नहीं थी कि पॉजिटिव माइंडसेट और समथिंग। यस, मैं बहुत अच्छा कर रही थी लाइफ में शुरू से, लेकिन मोदी केयर में आने के बाद ना मुझे ये चीजों की पावर पता चली कि किसी भी फीमेल के लिए मेंटली हेल्दी होना बहुत 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 जरूरी है। सच बता रही हूँ, जब तक हम मेंटली फिट नहीं होंगे ना, ना तो हमारे घर का माहौल सही होगा, ना हमारे खुद का लाइफ सही होगा। और ये मोदी केयर ने हम सभी को दिया है। तो थैंक यू सो मच पूजा, बहुत अच्छी एडिशन आपने करी, बड़ी अच्छी टेस्टिमोनियल आपने दी। यहाँ जितने भी लीडर्स हैं, मुझे पता है आज इस मीटिंग रूम में जो भी मौजूद हो ना, मुझे पता है अगर वो अपनी लाइफ जर्नी चाहे वो कितनी भी टर्म की हो, बोलना शुरू करेंगे ना तो पूरा 40 मिनट्स चला जाएगा। बहुत आसान है क्योंकि बहुत बारीकी से सबने काम किया है। सो थैंक यू सो मच पूजा, वंडरफुल। इनवाइट करना चाहूंगी शानदार चैंपियन, यस, चंचल मैम को। चंचल मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Good morning, good morning, ma'am, and good morning, good morning, everyone. Thank you so much, ma'am, इनवाइट करने के लिए। तो मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम चंचल सिंह है और मैं सूरत में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड फाइनेंस कंपनी में जॉब करते हैं और मेरे दो बच्चे हैं, एक 12 साल की बेटी और एक 10 साल का बेटा। तो बहुत अच्छे से लाइफ चल रही थी, बच्चे भी अपना सब सब कुछ ये था। लेकिन एक वो होता है ना कि हाँ, कभी लगता था कि कुछ करना चाहिए, लेकिन एक अंदर से वो कॉन्फिडेंस, और हम लेडीज का क्या होता है कि वो घर में ही रहना, घर का ही करना, बच्चों को करना, वो सब में रह जाते हैं। लेकिन जब स्मृति मैम ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया, उन्होंने बताया कि तुम सीख सीख के कर सकती हो और इसमें मतलब हम लोग हैं सब बताने के लिए, तो अच्छा लगा। फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि नहीं, मुझे करना है। वो बोले ठीक है, करो, करके देखो इसमें क्या है। तो क्या कर रही हूँ और काफी अच्छा लग रहा है। अब तो बहुत कुछ, सबसे तो पहली बात है कि कॉन्फिडेंस आया है, जो कि बिल्कुल नहीं था, वो इस प्लेटफॉर्म पे ही से ही आया है। और स्मृति मैम का जो वो होता है ना, वो पुश करती रहती है ना, ये करो वो करो, वो हो जाएगा हो जाएगा, तो इससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और थैंक यू सो मच मैम।
तो और क्या बताऊं, और एक पहले क्या था कि कहीं जाओ ना तो किसी से बात नहीं कर पाती थी, अब है कि आराम से बात करती हूँ। और हाँ, अनजान को देखो ना तो लगता था कि ये तो अनजाने हैं, बस कुछ नहीं। अभी तो किसी को भी देखो ना तो स्माइल आ जाता है, या किसी से हाय हेलो भी हो ही जाता है। तो ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा। और नंबर भी काफी, कल परसों ही 2-3 नंबर पीटीएम में गई, स्कूल में एक्सचेंज हुआ। तो ये लगता है कि पहले तो ऐसा नहीं था, पीटीएम में भी जाओ ना बच्चों के, चुपचाप से बैठे हैं, अपना नंबर आया, अपना मीटिंग किए, आ गए। अभी तो लगता है कि जो मिल जाए उनसे बातें कर लो। तो ये सब इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हुआ है। और क्या बताऊं, और बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब यहाँ बोलने का मौका होता है ना मैम, तो वो बोल नहीं पाती हूँ। तो और ये टीम जो है, ये जो पूरी टीम है ना, इनको देख देख के तो एक अंदर से अलग ही एनर्जी और एकदम वो फैमिली वाला फीलिंग आता है। बहुत अच्छा लगता है, वो कोई भी हो, अपनी टीम की हो, क्रॉस लेग हो, अपलाइन डाउनलाइन, मतलब किसी को भी देख के ना सब लगता है कि हमारे सब अपने फैमिली मेंबर ही हैं। तो बहुत अच्छा फील होता है साथ में। और यहीं से सीखी हूँ मैम कि खुद पे भी ध्यान देना चाहिए, अपने हेल्थ पर, अपने हर कुछ पर। तो ये सब भी टाइम मैनेजमेंट, ये सब कुछ बस इसी प्लेटफॉर्म के ही वजह से मतलब सीख पा रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है। और मैम थैंक यू सो मच मैम, ये प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। और क्या बोलूं मैम, मैं मतलब ज्यादा नहीं बोल पाई होंगी इस बारे में। तो फिर मैं समझ कभी। पा रही मैं समझ पा रही हूँ चंचल मैम, वंडरफुल एडिशन, वंडरफुल टेस्टिमोनियल। मुझे पता है इस बिजनेस को इतना आप बड़ी इतना है मैम कि हाँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे धीरे, लेकिन जाऊंगी तो बहुत आगे, और करना तो है इसको। अब मैं किसी से भी मिलती हूँ तो कहती है ये मोदी केयर में आई हूँ ना, तो मोदी केयर को तो मतलब लाइफ टाइम एकदम करना ही करना है। और जितने लोगों क्या को बात हो सके अपना, उनको भी लाना है इसमें। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू क्या सो मच क्या मैम। बात है। थैंक यू सो मच चंचल मैम, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सी टेस्टिमोनियल है आपकी, और ये सच है दोस्तों जो आज चंचल मैम बोल पा रही है ना, ये बहुत शाई नेचर कहते हैं ना। ऐसा नहीं है कि कम बोलना बुरी बात है, लेकिन अक्सर हम फीमेल, हमारी जहाँ अपब्रिंगिंग हुई है ना, उस तरीके से हम बढ़ते हैं, पलते बढ़ते हैं कि हमें कम बोलने की, खास करके बाहरी लोगों के बीच में ना कम बोलने की आदत होती है। और उस समय बहुत कुछ दिल में अंदर कर रहा होता है कि कुछ हम ऐसा करें कि हम अपने एनर्जी को भी दे सके, एक अपनी पहचान बना सके, और हमें लगे कि यस हम अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं। तो मोदी केयर में वही चीज है जो चंचल मैम को मोदी केयर के थ्रू मिला। थैंक यू सो मच चंचल मैम, वंडरफुल। इनवाइट करना चाहूंगी रश्मि मैम को। रश्मि मैम प्लीज, ओवर टू यू। Hello, ma'am. Hello, everyone. Good morning, everyone. My team. Yes. Thanks for giving me chance to talk to like this talk show. और अच्छा है ये Saturday talk show. I love it. I just love it. क्योंकि इसमें है ना मतलब वो आपका जो पूरा जर्नी होता है ना, लाइक आप कहाँ से कहाँ तक आए, जैसा आपने वो टाइटल डाला है, हम कहाँ ज्योति होते हुए नंबर कहाँ रख आए। लो। तो 9th के। हेलो। मैम प्लीज कंटिन्यू, एक्चुअली किसी ने अनम्यूट कर दिया था, मैंने ठीक है। म्यूट कर दिया, प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। सो ये टाइटल, ये जो टाइटल है ना बिल्कुल फिट बैठता है इस इंडस्ट्री में कि मतलब आप पीछे मुड़ के तो नहीं देखेंगे, आप क्यू में लगे हैं तो आप डेस्टिनेशन तक तो जाएंगे ही जाएंगे। ठीक वैसे ही है, मेरा नाम रश्मि है और मैं पिछले 1 साल, यस 1 साल तो हो गया मोदी केयर में। और सभी कहते थे कि कुछ चेंजेस आएंगे, आएंगे, लेकिन वाकई में सच में चेंजेस आए, बहुत चेंजेस आए। जो लाइक एक नेगेटिविटी को कैसे डील करना है वो मैंने सीख लिया है, वो सच में सीख लिया है। और बाकी मैंने जो एक जैसे सप्लीमेंट्स है, सप्लीमेंट्स इतने अच्छे वर्क करते हैं, आई रियली लाइक, ये नहीं पता था, ये सच में नहीं पता था। और दूसरा कि यस, और मैं सच में बहुत ब्लेस्ड हूँ। मैंने बहुत सुना था कि मैंने मोदी केयर किया, छोड़ दिया, बहुत सारे सुने, बट ये आई डोंट नो लाइक कितना मैं ये थैंकफुल हूँ इस टीम के लिए और गॉड के लिए, भगवान के लिए, ईश्वर के लिए कि ये टीम मुझे मिली है। वंदना मैम है, पूजा मैम है, स्मृति मैम है, जयश्री मैम है। तो सब सच में मतलब शायद किसी और टीम में होती तो शायद इतना ना ही अच्छा बोल पाती, ना आगे बढ़ पाती। सो थैंक यू मैम। ओवर टू यू।
थैंक यू सो मच रश्मि मैम, थैंक यू सो मच। ये आपके दिल की फीलिंग और ये सच बात है। मैं भी अभी, मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं कि मैंने करके छोड़ दिया, तो मैं उनसे रीजन जरूर पूछती हूँ। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, बहुत लोग कहते हैं कि टीम सपोर्टिव नहीं थी, जबकि यहाँ पे वी ऑल आर ब्लेस्ड। जो भी एलओएस में है, किसी का भी नाम ले लो, अगर एक बार अपनी प्रॉब्लम लेके रख दो ना, तो लोग वहां खड़े हो जाते हैं। और सही बात है, ये पूरी टीम में वो चीज डुप्लीकेट हो पा रहा है, और आप सभी की लीडरशिप उसी, कहते हैं ना, रास्ते पे बढ़ रही है कि अपनी टीम प्रायोरिटी पे है। पहले मेरी टीम, फिर मैं। और ये फीलिंग होनी बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग में। तो थैंक यू सो मच रश्मि मैम, बहुत सुंदर सा पॉइंट लेके आप आई, थैंक यू सो मच। इनवाइट करना चाहूंगी, यस, मधु मैम को। मधु मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Yes. Good morning, मोदी वे, and good morning all of you, मैम। बस हम तो ये क्या है मैम, मोदी वे में आने से पहले हम सप्लीमेंट का नाम तो जानते ही नहीं थे। इसमें रंजना मैम, स्मृति मैम एंड चंचल मैम, तीनों से जब मिले तो मुझे पता चला कि हाँ, सप्लीमेंट वर्ड भी कुछ होता है। और मैम, खुद के हेल्थ के बारे में मुझे खुद ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो जब से हम इससे अभी 2 महीने ही हुआ है मेरा इससे जुड़े हुए, मोदी केयर से। तो इसमें हम अभी तो खुद अपने ही हेल्थ पे काम कर रहे हैं सप्लीमेंट के थ्रू। तो बहुत बहुत अच्छा है मैम, इसका सप्लीमेंट बहुत ही अच्छा है। और अभी क्या बोले मैम, अभी तो किसी को मतलब जोड़ नहीं पाया है, लेकिन है ये निगेटिविटी को तो दूर करता है मैम। सब लोगों, जयश्री मैम, वंदना मैम, पूजा मैम, स्मृति मैम, चंचल मैम, सबकी बातें सुनते हैं ना, तो लगता है नहीं, प्रॉब्लम तो सबको है, लेकिन सब कोई प्लेटफॉर्म पे आके और अच्छे से बात करते हैं तो लगता है नहीं, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन सब अच्छे से बातें करते हैं ना, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, चलो मुझे भी कुछ आगे बढ़ के करना चाहिए। बस अंदर में एक ये है कि अभी तक बस कुछ आगे बढ़े नहीं है। 2 मंथ हुआ है, सब बोलते हैं कि इसमें नहीं, वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। स्मृति मैम, चंचल मैम, ये सब हमारे सपोर्टिव हैं, तो अच्छा है मैम, आगे तो बढ़ेंगे ही। बस इसमें ये परेशान नहीं, खैर परेशान तो हम ऐसे भी नहीं होते, लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आई मैम, लेकिन वो सब तो निकल ही जाता है। निगेटिविटी तो बस चलते रहता है, लेकिन पॉजिटिविटी उससे हाई होना चाहिए मैम, है ना, इस वजह से। और सबकी बातें सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मैम। मेरे भी हस्बैंड है, बैंक में है, 2 बच्चे हैं, एक 18 ईयर्स और एक 16 ईयर्स। सब लोग अपने अपने जिंदगी में, अपनी पढ़ाई में, मतलब हो गया ना कि सब खुद से कर सकते हैं। अब मुझे लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, विदाउट मनी, विदाउट पति के सपोर्ट के। मेरा ऐसा मानना है कि हम क्या कुछ बात करें। है। हाँ, हम खुद से कुछ करें बिना किसी सपोर्ट के। तो ये रंजना मैम से मिले, तो फिर स्मृति मैम, चंचल मैम, सब लोगों ने मुझे कन्विंस किया और अच्छा लगा मुझे। ये है कि हाँ चलो, अभी कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अपने हेल्थ के पे, अपने परिवार का हम ध्यान रख लेना, ये भी बहुत बड़ी बात है मैम। ये भी बहुत बड़ी बात है। जरूरी नहीं है कि बस आगे, ठीक है, जो मौका मिलेगा तो हम आगे भी करेंगे मैम, और उसके लिए तत्पर हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अभी क्या है, बस लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा है। सब कुछ किसी को भी बताते हैं ना, कि जैसे मेरी फैमिली में भी बोलते हैं नहीं ये करो, और मुझे भी लगता है कि नहीं, करना चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। सब लोगों का सपोर्ट है, जयश्री मैम, स्मृति मैम की बातों से तो खैर बहुत ज्यादा कन्विंस होते हैं। स्मृति मैम बहुत अच्छे से कन्विंस करती, वंदना मैम, जयश्री मैम, पूजा मैम, ये सबको देखते लगता है कि नहीं, चलो अपना एक परिवार है, जहाँ पे है ना कि ये मोदी केयर तो है ही, और अपने कुछ बातों को भी, पारिवारिक बातें हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके उसे दूसरे तरीके से हम रख सकते हैं, है ना, एक फ्रेंड की तरह। तो वो चीज मैम, वो कहाँ मिलेगा। अभी तो ये मतलब यहाँ पे है ना कि सब कुछ शेयर हो सकता है, और उसका उपाय भी निकल सकता है मैम, ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी वे में तो देख रहे हैं सब लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मैम, बहुत अच्छा लगता क्या है, बात, और आगे आगे जाएंगे मैम। ओवर टू क्या यू मैम। बात, हाँ, हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है मैम। मधु मैम, बहुत बढ़िया, आपको सुन के दिल खुश हो गया, बिल्कुल नए हो आप। और ये आपने बोला ना कि जोड़ने वाली बात, मैं सच बता रही हूँ मधु मैम, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस बिजनेस को सीखोगे ना, आप में वो चीजें आ जाएंगी ना कि खुद ब खुद लोग आपकी टीम में जुड़ते चले जाएंगे, ये मैंने देखा है। तो यस आप मैम। जैसे फोकस कर रही हैं, एवरीडे मीटिंग में रह रही हैं, बस वही करना है, पहले सीखने पे ध्यान देना कि एक्चुअली इस यस। बिजनेस की बेसिक्स क्या है।
राइट। और बड़े खूबसूरती से आप इस बिजनेस को कर रहे हो, बड़े प्यारे से दिख भी रहे हो आज आप। सो थैंक यू सो मच मधु मैम, थैंक यू सो मच। पर्पस यही है कि फीमेल में बहुत हाई पोटेंशियल होता है, बहुत हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो घर पे यूं ही बैठी रहती हैं। घर के काम करना मैं कम नहीं कहती हूँ, वो एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत जरूरी है, और हमारी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अगर अपने बच्चों की, फैमिली की केयर कर रहे हैं तो ये होना ही चाहिए। अगर कोई लेडी नहीं करती है तो ये गलत है। लेकिन उन चीजों के साथ साथ हम अपने लिए भी जरूर एक दो घंटे निकाल के कुछ ऐसा करें जो हमें अपने से एक मेंटल पीस मिले, एक सेटिस्फैक्शन हो। तो थैंक यू सो मच मधु मैम, वंडरफुल एडिशन, वंडरफुल टेस्टिमोनियल। इनवाइट करना चाहूंगी प्रेमा मैम को। प्रेमा मैम, आर यू देयर? यस मैम। गुड मॉर्निंग मोदी यस। केयर लीडर्स, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। तो मेरा नाम प्रेमा है, और जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ एक बार कि मेरा नाम प्रेमा है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, हस्बैंड मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं। तो मेरे को क्या था, मेरे को हेल्थ इशू बहुत था मेरे को। मैं जो थी बहुत परेशान रहती थी अपने हेल्थ को लेकर के। तो इसलिए मैं एक बार अपने बच्चे को लेके गई थी, तो वहां मुझे वंदना मैम मिली। तो मैं अपने बच्चे को लेके क्रिकेट के लिए गई थी, तो वंदना मैम भी उधर आए हुए थे। तो वंदना मैम मिली, तो उन्होंने उनसे बातें हुई, जैसे उनसे थोड़ी बातें बातें करके हमने फोन नंबर लिए। तो उन्होंने बताया कि अ, उन अपने बारे में बताया। उन्होंने बोला कि मैं मोदी केयर में काम करती हूँ, जैसे उसमें फिर मेरे हाथ में उस दिन भी दर्द था, तो मैंने उनको बोला कि मेरे हाथ में दर्द रहता है ये वो। तो उन्होंने बताया कि क्यों नहीं आप मोदी केयर में आ जाओ। तो उसमें एक सप्लीमेंट, ज्यादा उस दिन ज्यादा नहीं बताया था उन्होंने, इतना ही बताया कि उसमें मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप करोगे तो शायद आपको उससे फायदा मिले। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है, हम फिर बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद मैम से मेरा नंबर उन्होंने लिया था, तो कभी कभी हमारे महीने दो महीने में से बातें होती रहती थी। तो बाद में फिर मैम से फिर धीरे धीरे बातें होती गई, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो ठीक है, मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो तो हेल्थ जो है वो मेरी अभी अच्छे से नहीं उसमें सुधार हुआ है, क्योंकि मेरा जो ये गठिया का बीमारी है ये बहुत पुरानी है। तो इसको क्या है, अभी जल्दी से तो ठीक होने वाला है नहीं। लेकिन इसके अलावा जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे सपने बहुत बड़े थे पहले से ही, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो मैं जॉब करना चाहती थी, मुझे पुलिस में जाने का मेरा बहुत मन था कि मैं पुलिस में जाऊं, और मैंने ट्राई भी किया मैम। मैं वहां गई पर नहीं हो पाया। तो एक पहला चांस घर वाले तो देते ही हैं, वो बोलते हैं कि जाओ करो। तो हमारे घर में ऐसा था कि पापा बोले कि जाओ करो। तो मैं वो तो गई, तो वहां पर क्या हुआ कि नहीं हो पाया मेरा। तो उसके बाद पापा बोलते कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करोगे। फिर मेरा मन वो हो गया कि मुझे लगा कि नहीं भाई, पहली बार मैं गई तो नहीं हुआ तो मैं दोबारा ट्राई नहीं करूंगी। तो फिर मेरा मन जो है अंदर से दुखी हो गया, कि मैंने कहा कि मेहनत तो बहुत की थी मैंने उसके लिए, मैं साल भर मेहनत की थी। सुबह सुबह वो उठ के दौड़ने जाती थी, बहुत कुछ किया पर नहीं हो पाया। पर मेरे दिमाग में ये था, आस पड़ोस के जो होता है ना, अपने पड़ोस में जो लोग होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका माइंडसेट ऐसा होता है, वो अपने घर में ही ऐसा करते हैं, घर में अपनी बीवी को से पी के गाली गलौज लड़ाई वो सब। तो मुझे वो देख के बहुत बुरा लगता था, मुझे होता था कि मुझे ये सब सुधारना है। पर ये सुधारे कैसे? और एक चांस तब मेरे पास, मैं बोलती हूँ पुलिस वाली बन के इन सबको मैं बंद करने वाली हूँ, इनको सबको मैं बंद करूंगी। पर लेकिन मैम तो वो तो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद शादी हो गई, तो मैं इधर आ गई, फिर भी मेरे मन में था कि कुछ करूं। उसके बाद बच्चे हो गए, तो अपने बच्चों में व्यस्त हो गई। तो फिर मेरे धीरे धीरे मेरी हेल्थ पे ऐसा असर हुआ कि मेरी हेल्थ बहुत डाउन होने लग गया। तो उसके बाद अभी मुझे वंदना में मिली है, तो अभी मुझे मोदी केयर मिला हुआ है। तो अभी मैंने सोचा है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं कुछ ना कुछ करूंगी। तो अभी क्या है कि हमारे अगल बगल पड़ोस में अभी भी देखा कि बहुत सी ऐसी लेडीज होती है, उनकी हेल्थ में इशू तो सबके होते हैं। तो मैं अभी बहुत लोगों से मिलती हूँ, तो उनसे बातें भी करती हूँ, तो उनकी हेल्थ तो है। हेल्थ में हर किसी की इशू है, किसी को चाहे गठिया है, किसी का कमर दर्द है, किसी को डायबिटीज है, बहुत कुछ ऐसे बीमारी है लेडीज लोगों में। पर वो लोग एक तो खुल के बोलते नहीं है, और फिर सामने आते भी नहीं है। अगर उन लोगों से बातें करें, उनसे बोलें, तो फिर क्या बोलते हैं कि नहीं ये तो हर लेडीज में होता है, ये तो हर लेडीज को होता है, ये चलता रहता है। और जैसे फिर अगर हम उनको समझाएं कि बाद में जाकर के बड़ा हो जाएगा ये रोग, इसको अभी देखो, तो मैं तो खुद कहती हूँ, मेरे को देखो, मैं पहले से ध्यान दी होती तो अभी मेरा तो इतना नहीं बढ़ता।
अभी मैं इतनी प्रॉब्लम में रहती हूँ, मैं महीने में 4-6 दिन तो मेरे घर में मैम खाना नहीं बन पाता है, क्योंकि मैं मेरे इतना प्रॉब्लम हो जाता है कि मैं किसी दिन तो लंच भी नहीं बना पाती हूँ। तो ये प्रॉब्लम है। तो समझाती हूँ तो लोग कोई बोल देता है कि नहीं, हस्बैंड से पूछते हैं। मैम अगर हमारी हेल्थ खराब है, इसको हमको ठीक करने के लिए हमको हस्बैंड से पूछना है, ठीक है, उनसे हम बातें कर सकते हैं, लेकिन कुछ अपने दिमाग से भी तो हमको सोचना चाहिए कि हमें अपनी हेल्थ ठीक करनी है। तो मैंने तो ना हस्बैंड से पूछा ना कुछ, बस मैंने वंदना मैम ने मेरे को बताया। और तो जैसे ही वंदना मैम ने मेरे से कहा कि आप ये सप्लीमेंट लो, आपको थोड़ा सुधार होएगा, उसके अलावा आप बाहर से भी दवा कर सकते हो, लेकिन आप इसमें जुड़ जाओ। तो मैं अभी मोदी केयर में आई हूँ, और अभी मेरा यही सपना है कि जो मेरे पहले पुलिस का सपना था वो तो मेरा अभी खत्म। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस मोदी केयर के जरिए बाकी औरतों को जोड़ूं और उनको हेल्थ के बारे में समझाऊं, और ताकि वो लोग भी अपने हेल्थ में सुधार कर पाए। ओवर टू यू मैम। क्या बात है, क्या बात है प्रेमा मैम, आपके लिए दिल कर रहा है जोरदार तालियां बजाऊं। क्या बात है, सुपर, प्राउड ऑफ यू डियर, प्राउड ऑफ यू। आपने चैलेंज को देखा है, आप चैलेंज के बीच में हो, लेकिन स्ट्रांग माइंडसेट की वजह से देखो, ईश्वर वो आपको सारी चीजें देगा जो आपने टीन एज में या बिफोर मैरिज आपने सोचा होगा। सच बता रही हूँ। हर किसी लेडी की ना अपने टीन एज को सोचो, टीन एजर्स जब हम थे ना, तो सोचो उस समय कितने बड़े ख्वाब थे, और उस चीज को सोच के सोचो तो मोदी केयर के रूप में मिला है। सच बता रही हूँ, मोदी केयर में आके खूबसूरत भी हो जाओगे, माइंड से और दिल से भी। मैं दोनों चीजों को हमेशा कॉम्बो में लेके चलती हूँ, क्योंकि दिल से भी खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। तो चेहरे की खूबसूरती मिलेगी, दिल की खूबसूरती मिलेगी, फिटनेस मिलेगी, माइंड की भी और फिजिकली भी मिलेगी। इससे बढ़िया और क्या चाहिए। और पैसे तो लेने ही है, इसके टारगेट मंडे यही होगा हमारा विजन बोर्ड, ठीक है। अब इनवाइट करने जा रही हूँ मैं अपनी प्यारी सी अपलाइन, अपने बचपन की फ्रेंड जयश्री मैम को। जयश्री मैम प्लीज ओवर टू यू। वी हैव 5 मिनट्स। मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में भी बताएं, टीम को भी कुछ मैसेज दें। सो ओवर टू यू प्लीज, मोस्ट वेलकम। ओके, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। थैंक यू स्मृति, इतने अच्छे सेशन को लेके आते हो और दिन बन जाता है। वाकई में तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी सारी अपलाइन एलओएस और टीम सबका धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड से भर गई हूं मैं। जो नहीं जानते मुझे, मैं अपने बारे में थोड़ा बता दूं। नाम जयश्री है और तकरीबन 6 साल कंप्लीट कर चुकी हूँ इस मोदी केयर में। मोदी केयर को करते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉय करती हूँ। लेकिन इसको करने से पहले मैं सिंपल हाउसवाइफ हुआ करती थी। मेरे हस्बैंड इवेंट में हैं, 2 बच्चे हैं और बहुत ही नॉटी है। उसी तो क्या है ना कि जब आपके मन में कुछ इच्छा होगी, तो मैं ये हमेशा कहती हूँ, अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपको उससे मिलाने में। ऐसा ही मेरे साथ था। मेरे को कुछ इच्छा थी कि मैं अपने बच्चों की छोटे छोटे डिमांड मैं पूरी करूं, मेरी एक पहचान हो और मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट कर पाऊं। इसी शिद्दत के साथ मैंने बहुत कुछ, सॉरी कॉल आ जा रहा है। तो फिर ये मेरी चाहत थी। इस चाहत को ढूंढते हुए मेरे को मेरी नेबर में मेरी अपलाइन आ गई, पूनम मैम, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, सारी एलओएस का धन्यवाद। और उन्होंने मुझे मोदी केयर दिखाया। मोदी केयर मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ये था कि मुझे कुछ करना था और इसलिए मैंने उसको ग्रैब कर लिया। और ग्रैब किया ऐसे कि हाउसवाइफ की बड़ी दुखदुखी सी होती है ना, अपना कोई डॉक्यूमेंट्स दिया, कुछ दिया, बस बोला हाँ मुझे करना है। और करना क्या था, क्या है कि बस आपको दुकान बदलनी है, और वो मैंने बड़े ही आराम से कर लिया। लेकिन जब मैं किसी के पास जाती थी तो वो कहते थे ये तो होता नहीं। मुझे मोदी केयर के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन सारी दुनिया जान रही थी मोदी केयर को कि इसमें ऐसे होता है, ये है, इसमें छूट दिया जाता है। मतलब मेरे को कुछ नहीं पता, दुनिया सारी जान रही थी इसके बारे में। जब मैं जिसके पास जाऊं तो वो बोले ये तो चलता नहीं, ये तो होता नहीं। बड़ा डिमोटिवेट होके आती थी, बड़े मायूस हो जाती थी। लेकिन मैंने उस दिन निश्चय किया जब मेरे को मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त जो डेली मेरे साथ जाया करती थी, उसने बोला कि नहीं इसमें तो थैला उठा के चल देते हैं और सबके घर घर जाते हैं। मेरे अंदर तक हर्ट हो गया था स्मृति। और मैंने उस दिन डिसीजन लिया कि मैं अकेले चलूंगी और एक दिन पूरा कारवां खड़ा होगा। और आज आप लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता है कि वाकई में जो उस दिन मैंने डिसीजन लिया था, मेरी जैसी सारी लेडीज यहाँ और उतने ही
शिद्दत के साथ, जितनी शिद्दत के साथ मैंने इस बिजनेस को किया है, आज हर किसी की जुबान में जयश्री मैं सुन रही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और अपने बारे में बताऊं, यहाँ से इनकम तो ले ही रही हूँ, हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हूँ, साथ ही साथ अपने डिजायर के जैसा एक डिजायर अपने हस्बैंड को गिफ्ट कर चुकी हूँ। आगे बहुत ही मिशन है, बस मेरी टीम के लिए जो मिशन है उसमें मैंने, देखो कहते हैं ना, मैंने बताया कि शिद्दत से जिस चीज को चाहते हैं वो मिल जाता है। ये मैंने अपना विजन लिखा था 7/7/2024 को, उसमें मैंने लिखा था कि मेरी टीम में ना चेक लेने की एक टाइम टीम लिख दिया और एक चेक का बनाया साइज। तो मैंने लिखा था 5 लोग मेरी टीम में 1 लाख की चेक ले रहे हैं और 11 लोग 51,000 की, 21 पीपल 25,000 की इनकम ले रहे हैं, 51 लोग 11,000 की ले रहे हैं इनकम, और 101 लोग 5,000 की इनकम ले रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि एग्जैक्ट 5,000 का ऐसा कोई स्ट्रक्चर आने वाला है। आज पूजा मैम 101 लोगों का डबल ट्रिपल बोनस में दूसरे माइलस्टोन की बात कर रही हैं। तो बताओ, शिद्दत में कहते हैं ना कि आप जिस चीज को चाहते हो आप लिख दो, लिखने से मत घबराओ, बड़े बड़े गोल लेना स्टार्ट करो और उस गोल को आपकी कौन सी कायनात कहाँ किस रूप में कर देगी। अगर सिर्फ और सिर्फ पूजा मैम 5,000 की इनकम किसी को दिलाएगी तो बताओ ये सारे अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगता है मोदी केयर को करते हुए, बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, अपने सारे सपने पूरे होंगे, यहीं से होंगे। मेरे को सपने देखने की भी ताकत नहीं थी, मोदी केयर ने मुझे सपने दिखाए। एक सपने में बोल नहीं पाती थी, आज मेरी सपनों की बड़ी बड़ी लिस्ट है, 101, 51, 11। जब मन करता है एक डायरी का एक पेज लेती हूँ और अपने सारे सपने लिख देती हूँ, और वो सपने कभी ना कभी मेरे पूरे हो जाते हैं। कोई जल्दी हो जाता है, कोई लेट हो जाता है, हर कोई जानता है कि मेरे को लिखने की बड़ी आदत है। आप भी लिखना शुरू करो, रिटर्न गोल में बहुत पावर है, जो भी दिल में आए ना लिख डालो, वो सुन रहा है, आपकी दिल का कनेक्शन उनसे है, कायनात से है, वो जरूर पूरा करेगी। लिखने की हिम्मत रखो, और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख